बांग्लादेश में हलचल तेज। क्यों भागे यूनुस के करीबी? यूनुस ने फिर उगला जहर। खबर बांग्लादेश को लेकर, जहां राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। तारिक रहमान के हाथ में अब सत्ता की कमान है, लेकिन इसी बीच सबसे बड़ा अपडेट नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस और उनके करीबियों को लेकर। जिस अंतरिम सरकार को ईमानदारी का चेहरा बताकर सत्ता सौंपी गई थी, अब उसी सरकार के सिपह सालार सेफ एग्जिट की तलाश में। सवाल उठता है कि आखिर मोहम्मद यूनुस के करीबियों को किस बात का डर सता रहा है? आखिर बांग्लादेश छोड़कर क्यों जा रहे हैं? क्या ये डर सत्ता खोने का है या किसी बड़े खुलासे का? अपने विदाई भाषण में मोहम्मद यूनुस ने एक बार फिर से एक बड़ी बात कही, जिसने अंतर्राष्ट्रीय गलियारों में अब हलचल तेज कर दी। उन्होंने सीधे तौर पर भारत की 7 सिस्टर्स का जिक्र किया। यूनुस का कहना था कि बांग्लादेश ने अब अपनी सॉवरेनिटी और आजादी वापस पा ली है और अब वो किसी बाहरी निर्देश से गाइड नहीं होगा। ये बयान तब आया है जब बांग्लादेश के तारिक रहमान ने हाल ही में भारत के साथ अच्छे रिश्तों की वकालत की है। सत्ता के इस बदलाव के बीच चर्चा है यूनुस की। द डेली स्टार अखबार ने खुलासा किया है कि यूनुस के करीबी सलाहकार फैज अहमद तैयब ने अचानक जर्मनी के लिए फ्लाइट बुक कर ली। अखबार ने इसे सरप्राइज डिपार्चर का नाम दिया। तैयब वो शख्स हैं जो इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल जैसे संवेदनशील मामलों में यूनुस की मदद कर रहे थे। जानकार कहते हैं कि ये तो बस शुरुआत है, कई और सलाहकार भी इस तरह देश से निकलने की फिराक में हैं। इस एग्जिट प्लान पर अब उंगलियां उठने लगी हैं। एनसीपी नेता नसीरुद्दीन पटवारी ने साफ शब्दों में कहा कि इन सलाहकारों को सेफ एग्जिट देने से पहले इनकी संपत्तियों की जांच होनी चाहिए। पटवारी का सवाल सीधा है, देश छोड़ने से पहले जनता को ये बताएं कि आपने अपने कार्यकाल में क्या किया और कितनी संपत्ति बनाई। जो सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से पैदा हुई थी, क्या उसके सलाहकार अब खुद सवालों के घेरे में हैं? अब ये सवाल उठ रहा है कि आखिर इस डर के पीछे की वजह क्या है। तो आपको बता दें, अक्टूबर 2025 में ही इसके संकेत मिल गए थे। एनसीपी संयोजक नाहिद इस्लाम ने यह दावा किया था कि कई सलाहकार खुद को अलग अलग राजनीतिक दलों से जोड़ चुके हैं और अब वो भविष्य की राजनीति में फंसने से डर रहे हैं। एक अन्य नेता सरजीस इस्लाम का बयान तो और भी चौंकाने वाला था, जिन्होंने कहा कि सलाहकारों की आजादी का रास्ता सिर्फ मौत है। यूनुस का कार्यकाल अब खत्म हो चुका है और अब जो सारी शक्तियां हैं वो तारिक रहमान के पास हैं। इस ऐतिहासिक शपथ ग्रहण में भारत की ओर से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला शामिल हो रहे हैं। लेकिन इसी बीच अब जो ये सवाल है मोहम्मद यूनुस को लेकर कि क्या मोहम्मद यूनुस के करीबियों का देश छोड़ना उनकी विफलताओं को छिपाने की कोशिश है, या फिर एक और सवाल, बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद होने वाली संभावित हिंसा का डर है। आपको क्या लगता है इस पूरे मुद्दे पर? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश और विदेश की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।